हम हमारे वालिद विष्णुदेव गुप्ता जी जो समाजवादी नेता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो और हम एक ही जेल में एक ही बैरक में हम लोग रहते थे। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में सरकार के न चाहते हुए भी दो कार्यकाल के लिए लगातार चुना, मतलब पिछले कार्यकाल में भी था और इस बार भी था। इस बार भी चुना गया हूँ मैं, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य हूँ। इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी थी, निकालो। लेकिन आज क्या है, आज लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। छप कर बिकते थे जो अखबार कभी, इन दिनों बिक कर छपा कर। ईमानदार बनो, तटस्थ बनो, तथ्यों के साथ रहो। जो तथ्य हमारा भगवान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं एक स्कूल में खड़ा हूं, जहां आज एक प्रोग्राम रखा गया था। स्वर्गीय श्री विष्णुदेव गुप्ता जी जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी याद में आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस वक्त इस मौके पर यहाँ पर उनके पुत्र और वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी मौजूद थे और वो हर साल जो है इस कार्यक्रम में आते रहे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अपनी तरफ से अर्पित करते रहे हैं। और पत्रकारिता जगत में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह देश के बड़े अखबारों में, चैनलों में जो है काम कर चुके हैं और इस समय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। और हाल ही में आप देखा गया है, इनको जब कुलदीप नैयर पुरस्कार दिया गया, जो स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जो देश में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को दिया जाता है, जिसमें इस साल जो है द वायर की वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी और अजीत अंजुम को यह पुरस्कार नवाजा गया। उस समय भी उस मंच पे आप मौजूद थे। इनसे मिलना और बात करना हम जैसे पत्रकारों के लिए एक सौभाग्य की बात है। और आज जो है इनसे जो है बात करेंगे और इनसे कुछ जो है सीखने की कोशिश करेंगे। सर जो है भारत मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर जो है अपने बारे में कुछ हम लोगों को जो बताएं और मार्गदर्शन हम लोगों का। हमारे बारे में ऐसा कुछ है नहीं जो बताने लायक हो। बस यही है कि इसी मधुबन की माटी में पैदा हुआ मैं और यहीं पला बढ़ा। और पढ़ाई लिखाई मेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक किया और उसके बाद फिर पढ़ाई करते समय जेल चला गया इमरजेंसी में। हम हमारे वालिद विष्णुदेव गुप्ता जी जो समाजवादी नेता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो और हम एक ही जेल में एक ही बैरक में हम लोग रहते थे। और उसके बाद जब निकल के आया मैं तो काशी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, पत्रकारिता का स्नातक कोर्स किया। और उसके बाद भारत के विभिन्न शहरों में, इलाहाबाद, जयपुर, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पटना, दिल्ली से फिर नागपुर, फिर दिल्ली, पूरा देश भ्रमण करते हुए विभिन्न अखबारों में, श्री वर्षा एक पत्रिका होती थी, राष्ट्रदूत अखबार है, राजस्थान पत्रिका है, असली भारत चौधरी चरण सिंह का जो अखबार था उसमें था मैं, फिर श्री वर्षा में था, नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया मेरा सिलेक्शन हो गया तो छोड़ के मैं कलकत्ता चला गया। रविवार पत्रिका में था, रविवार में कलकत्ता में भी था, पटना रहा। उसके बाद फिर नवभारत टाइम्स में आके ज्वाइन किया दिल्ली में। नवभारत टाइम्स के बाद फिर इंडिया टुडे जैसी पत्रिका में मैं 5 साल रहा। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स का जो हिंदुस्तान अखबार है उसमें 14 साल रहा। उसके बाद मैं लोकमत समाचार नागपुर का अखबार है उसमें संपादक होकर चला गया। और आजकल देशबंधु अखबार है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा अखबार है और नोएडा से, हमारे दिल्ली से भी उसका एक एडिशन निकलता है, उसमें कार्यकारी संपादक के रूप में काम करता हूँ। और देश भर के पत्रकारों का भरोसा है कि उन्होंने मुझे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में सरकार के न चाहते हुए भी दो कार्यकाल के लिए लगातार चुना, मतलब पिछले कार्यकाल में भी था और इस बार भी था। इस बार भी चुना गया हूँ मैं, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य हूँ, लेकिन मधुबन का बेटा हूँ, बस यही कह सकता हूँ। यही मेरी। तो सर जो है आप इतने सारे जो है संस्थानों में, बड़े संस्थानों में आपने अपनी जो है कार्य किए, वहाँ पे जो है अपना कार्य किया है। तो सर जो बताएं कि पहले जो पत्रकारिता होती थी और आज के पत्रकारिता में कितना फर्क आ गया है? अगर चंद लफ्जों में कहा जाए तो जब हम पत्रकारिता में आए थे तो इसमें एक शेर था, इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी थी।
इतना लोगों का भरोसा होता था अखबारों के बारे में, पत्रिकाओं के बारे में, कि जो छपा होगा वो सही छपा होगा। लेकिन आज क्या है? आज ये है, जैसे एक बार अकबर इलाहाबादी साहब ने कहा था ना कि खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन आज क्या है? आज लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो आज तो ये कहा जा रहा है, ये हालत हमारी हो गई है। छप कर बिकते थे जो अखबार कभी, इन दिनों बिक कर छपा करते, मतलब पहले से ही उनका सौदा हो जाता। तो आज ये हालत पूरे टीवी चैनलों की हो गई है, पूरे अखबारों की हो गई है कि पहले से सौदा हो जाएगा कि अखबार में क्या छपेगा या टीवी में क्या दिखाई देगा। मतलब एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। ये देश का मीडिया जो हमारा है, मैं इस बात को लेकर कई बार शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि हम उसी मीडिया से हैं जो मीडिया आज जनता के सच को नहीं दिखाना चाहता, जो सच है वो नहीं दिखाना चाहता, झूठ है उसको परोसना चाहता है। और कैसे समाज में आग लगेगी, कैसे धर्म के आधार पर नफरत का माहौल बढ़ेगा, इसमें हमारा योगदान सबसे बड़ा मीडिया कर रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखिए जिस ढंग से मीडिया चीजों को परोसता है। दिल्ली में एक छोटी सी घटना हुई, एक नरपिशाच लड़का जो आफ्ताब, उसने अपनी पत्नी जिससे उसकी शादी हुई थी, उसका नाम तो लिव इन रिलेशंस में रह रही थी, तो उसकी हत्या किया उसने, उसके 35 टुकड़े कर दिए और उसको फ्रिज में रखा और कहाँ फेंका पता नहीं, ये सब आरोप हैं। लेकिन उसको जिस ढंग से दिखाना शुरू कर दिया गया कि साहब ये लव जिहाद है और इसके जरिए पूरे देश भर में ऐसा हो रहा है और एक धर्म के लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। हमने कहा वहीं पर, हमने कहा भाई आजमगढ़ में भी एक इसी तरह की घटना हुई है, वहां भी किसी ने 5 टुकड़े करके कुएं में फेंक दिया, चैनल पे कुछ दिखाया नहीं। और अगर जो कुछ उत्साही लोग लव जिहाद के, हमने कहा भाई तुम्हारी जो नेता हैं हमारे मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी किया है, आरएसएस के बड़े नेता उनकी लड़की से शादी किया है। सैयद शाहनवाज हुसैन जो तुम्हारे केंद्र सरकार में मंत्री भी थे, अभी बिहार में विधान परिषद है, उन्होंने भी एक हिंदू लड़की से शादी किया है। तो अब उनके यहाँ लव जिहाद का जाकर करो ना झगड़ा। तो असल बात वो नहीं है, असल बात ये है कि इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जहाँ हिंदू मुसलमान के खिलाफ लड़ जाए, मुसलमान सिख के खिलाफ लड़ जाए, सिख जैन के खिलाफ लड़ जाए, जैन बुद्ध के खिलाफ लड़ जाए, मतलब ऐसा माहौल बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे कुछ राजनीतिज्ञों को ये चीजें मददगार होती हैं, उनकी चुनावी राजनीति के लिए मददगार होती है। अब एक दिन हमसे कोई पूछ रहा था, जब ये दिल्ली में किसी चैनल पर था मैं, तो साहब कि वो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने एक नारा दिया है कॉमन सिविल कोड को लागू करेंगे। तो हमने कहा भाई हिमाचल प्रदेश में कॉमन सिविल कोड के लागू होने का मतलब हमारी समझ में तो नहीं आता, क्या वजह क्या हो सकती है। तो कारण ये है, अब इनके सारे जो राजनीतिक हथियार थे वो सब भुतरे पड़ गए। इन्होंने कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, मस्जिद की जगह बाबरी मस्जिद जो है वो कलंक की निशानी है, उसको हम हटाएंगे, उसकी जगह पे मंदिर बनाएंगे। पर जो है आप कहना चाहते हैं कि पूरी तरह से पत्रकारिता जो है व्यवसाय के तरफ रूप में जो हो गया। व्यवसाय नहीं, व्यवसाय होना तो ठीक है, हर कोई भी जो भी आप बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें आपको फायदा मुनाफा होना चाहिए, वो करते हैं। लेकिन आप उसके जरिए पूरे समाज को नफरत के माहौल में बदल दे रहे हैं, नफरत का ऐसा संसार खड़ा कर दे रहे हैं जहां एक भाई दूसरे भाई पर भरोसा नहीं कर सकता है। जब ये देखिए दिक्कत वाली बात है कि बहुत लंबी बहस की बातें हैं। जैसे मैं अभी कह रहा था कि भाई उन्होंने कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, चलो ठीक है, फैसला भी आपके पक्ष में आ गया। मस्जिद को आपने गिरा दिया था 1992 में 6 दिसंबर को, उसके बाद आप मंदिर बना रहे हैं। आपने कहा कि 3 तलाक सबसे बड़ी समस्या है, तो आपने 3 तलाक खत्म कर दिया, वो भी ठीक है। आपने कहा कि नहीं कश्मीर में 370 की जो धारा है वो इस देश में विकास नहीं होने दे रही है, तो आपने 370 की धारा भी हटा लिया। भाई अब क्या, आपने जो कहा वो सब हो गया। अब तो बेरोजगारी दूर कर दो, अब तो महंगाई दूर कर दो, तो इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। तो अब ले दे करके कुल मिला के कॉमन सिविल कोड, जब हम कॉमन सिविल कोड लागू, भैया कॉमन सिविल कोड लागू कर दोगे, जयशंकर गुप्ता की सेहत पे क्या फर्क पड़ने वाला है, या किसी भी आम आदमी के सेहत पे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन आप चाहते हो कि इसी बहाने लोग लड़ाई झगड़े करें, दंगे फसाद हो, आपस में कटुता बढ़े, जो गंगा जमुनी तहजीब हमारी है वो खत्म हो। तो वो उसमें माध्यम बन रहा है हमारा मीडिया का है कि मीडिया कैसे टीआरपी बढ़ेगी, कैसे उसको ये होगा। तो
जितना हम नफरत की बातें करेंगे तो उससे लोगों का ध्यान बढ़ेगा और सत्ता से उनको संरक्षण मिलेगा। भाई आप सरकारें जो है जिस ढंग से विज्ञापनों के जरिए कंट्रोल कर रही हैं। इमरजेंसी में हम लोग जेल गए थे तो बाद में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि साहब वो इंदिरा गांधी जी ने तो उस समय पत्रकारों को झुकने के लिए कहा था, लेकिन पत्रकार तो रेंगने लगे थे। आज तो कोई झुकने के लिए भी नहीं कह रहा है, फिर भी हम रेंग रहे हैं। क्यों रेंग रहे हैं? क्योंकि हम एक पत्रकार नहीं रह गए हैं, हम हिंदू हो गए हैं, हम मुसलमान हो गए हैं, हम ईसाई हो गए हैं। पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है। पत्रकार के लिए जो तथ्य हमारा है वही हमारा भगवान होता है। हम बस चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल के खिलाफ भी हम लोग लड़ रहे हैं लड़ाई। ये बताएं, आज के दौर में जो पत्रकारिता है या जो कुछ गिने चुने पत्रकार है जो अपनी बातें जो है कह रहे हैं बेगर डरे, बेगर जो है झुके, न किसी के दबाव में आए हुए, तो वैसे पत्रकारों को भी क्या करना चाहिए, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? हम जैसे देखिए, सीधी सी बात है कि आज मुख्यधारा की मीडिया में कोई जगह नहीं है। किसी टीवी चैनल पे आप जाएंगे, किसी अखबार में जाएंगे तो पहला ये होगा कि आप किस मिनिस्टर को जानते हैं, किस मुख्यमंत्री को जानते हैं, कहाँ से आप फोन करके सीधे बात कर सकते हैं, कितना विज्ञापन दिला सकते हैं। ये सारी चीजें तो हम नहीं कर सकते। लेकिन स्वतंत्र मीडिया के लिए भी जो है वो कुछ आवश्यकताएं हैं। ईमानदार बनो, तटस्थ बनो, तथ्यों के साथ रहो। जो तथ्य हमारा भगवान है, अगर बेसिर पैर की बात अगर हम भी करना शुरू कर देंगे तो देखिए वो लोग तो एकदम तुले बैठे हुए हैं कि कब उठा करके आपको बंद कर दें। देशद्रोही तो हम कितनी बार कहे जा चुके हैं, उसमें कोई गिनती वाली बात नहीं है। लेकिन सच है तो है, हम तो सच के साथ खड़े हैं। हमारे वालिद विष्णुदेव गुप्ता जी ने हमको यही सिखाया है कि तुम बेटा मरते दम तक सच के साथ खड़े रहना, झूठ का साथ मत देना। तो हम तो लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। लेकिन वही है कि अब जैसे सारी बातें होती हैं, कभी ईडी की नोटिस है, कभी सीबीआई है, कभी इनकम टैक्स है, हमारे साथ नहीं आ पाता, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं और हमारे पास तथ्य है। हम जब पकड़ लेते हैं गट्टा तो फिर तिलमिला कर रह जाते हैं, वो नहीं बोल पाते हैं, चाहे वो किसी टीवी चैनल पर बैठे हुए। आज यही कारण है कि बहुत सारे टीवी चैनलों पे वो लोग रोक लगाते हैं कि नहीं जयशंकर गुप्ता जी को मत बुलाइए, अगर उनको बुलाइए तो हम नहीं आएंगे। तो टीवी चैनल को जाहिर सी बात है कि बीजेपी का प्रवक्ता ज्यादा जरूरी है, जयशंकर गुप्ता को जरूरी होगा, क्योंकि सरकार जो उनकी है वो चलाएंगे। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन वही है कि एक मर्यादा के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ उनको अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता करनी है और व्यक्ति खुद ईमानदार रह करके ईमानदारी की बात कर सकता है। अगर हम ही ईमानदार नहीं रहेंगे, हम यहाँ बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें करेंगे और बगल में जाकर के सारा वही साफ काम करेंगे तो बात नहीं बनने वाली। तो आज ये है कि सोशल मीडिया, स्वतंत्र मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी है। जब तक संभव है तब तक उसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि अब इनके दिमाग में ये सब भी बातें घुसने लगी हैं। क्योंकि पहले जो होता था, पहले सोशल मीडिया पे इनका कब्जा था। आज भी जो है पूरे देश भर में आईटी सेल फैला हुआ है। पहले दिल्ली में होता था, अब तो पता लगा कि हर जिले में भी, बलिया में भी होगा, बेलसरा में भी होगा, मऊ और मधुबन में भी होगा। उनको महीने की पैसे मिलते हैं कि आपको कितना ट्वीट करना है, कितना रिट्वीट करना है, कितना शेयर करना है, कितना जयशंकर गुप्ता को गाली लिखना है, उनके खिलाफ बोलना है। ये सारा चीज उनका रेट तय हो चुका है। तो ये सारे काम में वो लगे हुए हैं। लेकिन अब जो है कि दूसरे लोग भी उसी को काम करने लगे हैं। स्वतंत्र मीडिया भी आ गया है, यूट्यूब चैनल जो हमारे बहुत सारे मित्र हैं, अजीत अंजुम है, रवीश भी अपनी बातें करते हैं, पूर्ण प्रसून वाजपेयी है, आरफा वायर वाले हैं, या हमारे जैसे लोग भी, अपना जीवी लाइव हम लोगों का भी एक चैनल है, तो हम लोग भी लगे रहते हैं। अब उनको लग रहा है कि नहीं, अगर मुख्यधारा मीडिया में नहीं होता, यहीं के बाजारा सुनते हैं। अब आज हालत है कि हमारा डीबी लाइव का 24 लाख 25 लाख सब्सक्रिप्शन है और हमारे फॉलोअर्स बहुत हैं। हमारे एक एक बात जब हम बोलते हैं तो लाखों लोग सुनते हैं। तो अब उनको लग रहा है कि ये भी एक खतरा की प्रवृत्ति हो जाएगी, इससे भी खतरा बढ़ जाएगा। तो अब उनकी अगली चढ़ाई जो होगी वो कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी खोज करके, कहीं ना कहीं कुछ खोज करके अब इन पर भी अंकुश लगेगा। तो जो स्वतंत्र मीडिया है, जब तक हमारी स्वतंत्रता बची हुई है तब तक उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जनता के बीच पहुंच करके जनता के दुख दर्द को सामने लाने की कोशिश करना चाहिए। ये आज स्वतंत्र पत्रकारिता का सबसे बड़ा दायित्व है। अगर ये हम कर सके तो हमारी पत्रकारिता धन्य है, नहीं तो फिर दलालों की जिंदाबाद। धन्यवाद सर आपका। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी को, जिन्होंने जो है जो बात कही वो एकदम सही है और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि खुद को ईमानदार होना जरूरी है। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा, रिपोर्ट आप देखते हैं।